और इस बीच टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी है। ये इंडिगो वाली खबर से अलग जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेलडांगा में हजारों समर्थकों के बीच उन्होंने बाबरी मस्जिद के डिजाइन पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। तस्वीरें मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की है। भारी भीड़, मजहबी नारे और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास। आज नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। ये मस्जिद अयोध्या की तोड़ी गई बाबरी मस्जिद के तर्ज पर बनाई जाएगी। मस्जिद के लिए जमीन पहले से तय की जा चुकी थी। इस कार्यक्रम में सऊदी अरब के मौलाना भी शामिल हुए तो 60,000 लोगों को बिरयानी भी परोसी गई। इसमें 40,000 मेहमान और 20,000 स्थानीय लोग शामिल थे। बाबरी विध्वंस की बरसी पर आज हुमायूं कबीर ने पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत अपने राजनीतिक अरमान दिखा दिए। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से एमएलए हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिंदू आबादी करीब 33% है, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 66% से ज्यादा है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के मुद्दे से वोट बैंक के बीज डाल रहे हैं, जिससे कि चुनाव के वक्त सियासी फायदे की फसल काटा जा सके। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर स्मारक ये देश स्वीकार नहीं करेगा। देश की संस्कृति को तबाह करने का कंसेप्ट लेकर जो बाबर भारत में आया था, वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल हो या भारत का कोई हिस्सा हो, बाबर नाम का आतंकवादी जिन्होंने यहाँ अनगिनत हत्याएं की और भारत में आकर भारत को लूटने का काम किया, औरंगजेब हो, बाबर हो, हुमायूं हो या उनको मानने वाले हों, मेरा मानना है कि भारत में उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। भारत को जो लूटने आए, जो डकैत थे, क्या उनकी यहाँ पर मकबरे, मस्जिद या उनके कोई स्मारक होना चाहिए या उनके नाम का कोई स्थान होना चाहिए? वहीं बाबरी विध्वंस की बरसी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर 1992 को इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि मरते दम तक बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गईं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो बीजेपी उसे उखाड़ फेंकेगी। तो दिलीप घोष ने भी इस मामले को टीएमसी की सियासी रणनीति बताया। जब टीएमसी की नौटंकी है, बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना करके लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का चिरागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा।
आज मुस्लिम समाज यहाँ से निकल करके अपना आगे बढ़ना चाहता है तो उसका नेतृत्व करे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि विधायक हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। इमरान मसूद से संवाददाता रजनीश रंजन ने बात की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर। आज उन्होंने दावा किया था कि आज दोपहर के बाद वो नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद का और जो शहादत हुई थी 1992 में उसका बदला लेंगे। जाहिल आदमी है, नफरत फैला करके अपना नाम पैदा करना चाहता है। असल में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे हुए लोग होते हैं ना, जो इस तरह की क्लास लेके आए हुए होते हैं, वो सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। और ये नफरती चिंटू उसी क्लास का स्टूडेंट है और वहीं से निकल कर आया है। वो भाजपा के आदमी और क्या 19 में इलेक्शन लड़ा था वो भाजपा से ही निकल कर आया हुआ है। वहीं की पौध ये काम करती है। ममता जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। निष्कासन से क्या होता है? आप अपने आग लगवाओगी और पूरे मुल्क के अंदर उसकी तपिश झेलनी पड़ेगी। क्या तमाशा करना चाहते हो मुसलमान के साथ? ये तो बेचारा वैसे ही बहुत दबा हुआ है इस वक्त। इसके खिलाफ नफरत फैला के कहां खड़ा करना चाहते हो तुम? अगर इतना ही बड़ा मुसलमान था और इतना ही बड़ा दमदार था तो भाजपा से इलेक्शन क्यों लड़ा था?